हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में। तो कल हम लोग पढ़े थे हिंदी का 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 4 नंबर जो मतलब चैप्टर था उसका नाम था अर्धनारीश्वर। तो उसी का हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है उसका, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा तो उसका आंसर होगा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी एक अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव का जीवन 2 भागों में बंट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर ही उसका काम, घर गृहस्थी संभालना रह गया। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता गया। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती हैं। यह गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। यह गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात है, रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की रक्तपात की है, अपने अहम के झूठ के द्वारा में बंद वह नरसंहार ही करता रहा है। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसकी वीडियो में जकड़ दिया है और अपने हम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, अंधा के बेटा था। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है, वह कृष्ण के समर्थ को भी नहीं जान सका। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग मतलब कहानी जैसा पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? इसका आंसर होगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती कहा गया है, मतलब अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारियों के गुण जैसे दया ममता सेवा संहिता आए तो इससे उनकी मर्यादाएं नहीं होती बल्कि उनके गुण में पूर्णता वृद्धि होती है। आज के ज़माने में नर नारी के गुण कुछ सीख कर अपना जीवन यापन करता है और नई भी नरक गुण सीख कर, और नारी भी मतलब मिस्टेक हो गया है, नहीं हो गया है, नारी भी नरक गुण सीख कर समाज में अपना अस्तित्व बना रही हैं और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र की चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? तो इसका आंसर है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट इसलिए थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण से हटकर रोमांटिक चित्रण प्रस्तुत किया। जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना है और नारी की सार्थकता उसकी भागिमा के मोहक और
आकर्षक होने में ही है। केवल पृथ्वी की शोभा केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। करबल और शिक्षा दीक्षा है। शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? जब शंकर प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष को अलग मानते थे। प्रेमचंद्र कहते हैं पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती हैं तब वह राक्षसी बन जाती हैं। इस सभी कल्पनाओं से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग देख कर नहीं जाइएगा एग्जाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वह नारी को आनंद की खान समझाता है, और उसके विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है वैसा विचार या वायस्मल जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं। वे लोग नारी को अपने जीवन से निकाल दिया या त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अभी यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? इसका आंसर होगा पुरुष सत्तात्मक समाज में चिंतन, मनन, कथन, सिद्धांत, व्यवहार, मान्यताएं सब पर पुरुष का पहरा है, उसका ही वर्चस्व है। फिर वह नारी को कुछ भी कह सकता है। जब वह नारी को मारता है, पीटता है तो मौखिक टिप्पणी देना तो फिर भी उसकी उदारता ही है। वह इससे भी कठोर टिप्पणी भी दे सकता था। किस में इतना समर्थ था जो उसको रोक सकता था? यह सारी टिप्पणी नारी के महत्व और अस्तित्व भूमि करने का ही प्रयास है। नेक्स्ट प्रयास है, कबीर ने कहा नारी की छाया पर अंधा होत भुजंग, मतलब ये एक दोहा है। कबीर ने कहा नारी की छाया पर अंधा होत न भुजंग, पर क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं पड़ी थी? फिर वह क्यों नहीं अंधे हुए? खूब भोग होगा उसको और 2 संतान भी पाई। जहाँ तक उनके औचित्य पर प्रश्न है तो विवेकवान और समझदार व्यक्ति इन्हें कभी भी उचित नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रसंग स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से उदित हैं। इस प्रसंग के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि नारी स्वयं को इतना कोमल और कमजोर बना लिया है कि वह न पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गई हैं। जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लता होती हैं, इस तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इसी कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। नारी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उसका सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया है। नारी का सारा जीवन उसके पति अर्थात पुरुष की इच्छा पर जा रुका है। वह अपने पति को अपना भगवान मान बैठी है, जैसे कि उसके पति उसका कर्मदाता हो। नारियों ने अपने पति को अपना बैसाखी मान लिया है, जैसे जिसके सहारे वह अपनी नैया पार लगाएगी।
तो ये दोहा का मतलब प्रश्न इसका मतलब यही हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में शायद ही नहीं पूछता है, ये मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, प्रसंग स्पष्ट करें जिस पुरुष ने नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जीत के निबंध अर्धनारीश्वर से उदित हैं। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होता है वो अपूर्ण होता है। नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियांचित गुण होते हैं। इन गुण के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि नारी के यह सभी गुण पुरुष अपना लेता तो पुरुष पूर्ण हो जाता है। ईश्वर ने नर नारी को समान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर ने नर नारी को समान रूप से बनाया है। उसने नर नारी के कर्म क्षेत्र को नहीं बांटा है। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में नर नारी के जीवन का उद्देश्य एक ही है। जीवन संचालन में नारी का भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। आज के युग में नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और वह यह कार्य काफ़ी समझदारी के साथ कर रही हैं। वह यह कार्य उतना ही मजबूती से के साथ करती हैं जितनी मजबूती के साथ पुरुष करते हैं। यह भेदभाव समाज ने बनाया है, अतः हम कह सकते हैं पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।